नमस्कार, मैं हूं आचार्य कुलदीप पांडे। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पंडित पर। आज जो हमारी चर्चा का विषय है उस चर्चा का नाम है उदर रोग। आखिर जन्म कुंडली के हिसाब से या हस्तरेखा के हिसाब से व्यक्ति को उदर रोग कब होता है? तो सबसे पहले तो ये समझते हैं उदर रोग के भाव कौन से होते हैं जन्म कुंडली पे, और साथ ही साथ हाथ में भी चेक करने का प्रयास करेंगे। देखिए, लग्न जो होता है वो व्यक्ति का मुख होता है, पूरा चेहरा। लग्न में जैसे ग्रह बैठे होंगे उस व्यक्ति का चेहरा वैसा ही होगा। एक उदाहरण देते हैं आपको। हमारी लग्न में बुध, गुरु और सूर्य, ये तीन बैठे हुए हैं। बुध का रंग हरा है, गुरु का रंग पीला है और सूर्य का रंग तांबे के आकार का है। थोड़ा शुक्र भी इन्वॉल्व है, नजदीक बैठा हुआ है। तो आप इन तीनों रंगों को इन्वॉल्व कर लीजिए, और इन तीन जो रंगों का इन्वॉल्वमेंट आएगा तो उसका जो रिजल्ट है वो आप हमारे चेहरे पर देख सकते हैं। तो ये पहला भाव होता है लग्न। दूसरा भाव आंखों का भाव होता है। इस भाव से आंखें देखी जाती हैं, आंखें यहाँ से भी देखी जाती हैं। ये दूसरा भाव आंख के पास मुख का भी होता है। व्यक्ति की आंख कैसी होगी, व्यक्ति का मुख कैसा होगा, ये दूसरा भाव बताता है। तीसरा भाव व्यक्ति के बाजू होते हैं। और ये 4, 5, 6, जो 4, 5, 6 भाव हैं, ये व्यक्ति के आमाशय से लेकर के वो जो 9 मीटर तक की नाड़ी होती है, जहाँ पर पूरा भोज्य पदार्थ जा कर के बनता है, बिगड़ता है, सारी प्रक्रियाएं होती हैं। केवल बनने बिगड़ने की बात हो रही है। वो भाव है हमारे 4, 5, 6। यानी कि आप 4 में यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ मध्य से स्टार्ट करिए आप, और यहाँ स्टार्ट करते करते यहाँ तक पहुँच जाइए। अब एक समझिएगा, भोजन जो हमने किया, भोजन जो हमने खाया, वो पचेगा कि नहीं पचेगा, और ये पचता कैसे, जब ये डाइजेस्ट होगा, तमाम प्रक्रियाएं हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमें आइडिया नहीं उस चीज़ का, वो डॉक्टर की अपनी प्रक्रियाएं। लेकिन इतना मानिए 4, 5 और 6, इन भावों में किसी प्रकार से राहु और या फिर राहु की स्थिति हो, यहां राहु महाराज बैठे हो, तो व्यक्ति को उदर रोग हो सकता है। अब आप कहेंगे एक ग्रह से आपने बहुत कुछ बता दिया। देखिए, यहां बैठे हो, यहां बैठे हो, यहां बैठे हो, तो व्यक्ति को उदर रोग दे सकते हैं। उसके साथ अगर यहाँ पर दृष्टि भी हो, यहाँ पर, क्योंकि ये उदर का हिस्सा है। अब राहु की दृष्टि यहाँ पर कहाँ से होगी, आप समझ लीजिए, कल्पना करिए, राहु की 5, 9 और 7वीं दृष्टियाँ होती हैं। 5, 7 और 9 सामने शुद्ध दिखता ही है। यानी कि अगर किसी कारण से राहु यहाँ से लेकर के यहाँ तक बैठा हो, 10 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक, तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को उदर रोग हो सकता है। अब अगर वो यहाँ बैठेगा तो यहाँ देखेगा, यहाँ बैठेगा तो यहाँ तो देखेगा, यहाँ देखा, यहाँ बैठेगा तो यहाँ भी दृष्टि होगी। लेकिन हम बात प्रमुख रूप से करेंगे राहु के बैठने की और साथ में 7वीं दृष्टि की। अगर किसी प्रकार से इस पर 7वीं दृष्टि पड़ रही है तो व्यक्ति को उदर रोग होने के चांस बढ़ जाते हैं, या उसका किया हुआ भोजन पचता नहीं है। अब इसका उपाय क्या है? उपाय ये है कि गुरु की दृष्टि में गंगा जल बताया गया है, और गंगा जल जहां पड़ जाता है वहां पवित्र ही होता है, अपवित्र नहीं होता। तो अगर जैसे यहाँ पे राहु बैठे हैं और गुरु महाराज ने आपने सामने की दृष्टि से देख लिया, तो उस भाव के गुणों को अच्छा करने का प्रभाव करेंगे। उस भाव के जो अवगुण है, जिसे हम उदर रोग कहते हैं, ऐसे रोग से
हमें मुक्ति मिलेगी। कल्पना करिए कि उदर रोग ठीक कैसे हो सकता है। दवा से, टेबलेट से, तमाम चीज़ें हैं, तत्काल लाभ तो उदर रोग से मिल सकता है, लेकिन जो वैज्ञानिक है, जो सनातनी है, जो वैदिक है, वैदिक कहिए, वैज्ञानिक तो कह सकते हैं, वैदिक होता क्या है, गणपति को दूर्वा बहुत प्रिय है, और गणपति का एक नाम लंबोदर है, यानी कि जिनका उदर कैसा है, बड़ा। गणपति को दूर्वा प्रिय है। अच्छा है कि क्यों प्रिय? क्योंकि गणपति के मस्तक पर गज का मस्तक लगा हुआ है, और हाथी को तो ऐसी हरी भरी चीज़ें पसंद ही होती हैं। लेकिन गणपति को लड्डू भी प्रिय है। अब लड्डू होता है मीठा, नमकीन तो होता नहीं, बिल्कुल वैदिक समझिएगा। लड्डू व्यक्ति के उदर पे गया, अब बराबर लड्डू खा रहा है, तो पेट तो बड़ा हो जाएगा ना। और पेट बड़ा होने का मतलब पेट में थोड़ा सा रोग है, तो रोग ठीक कैसे होंगे? उसके लिए दुर्वा लेनी कितनी है? आपका अपना ये हाथ है, इस हाथ की इस मध्य की उंगली को ऐसे होल्ड कर लीजिए, इतनी दुर्वा आप ले लें। दुर्वा हरी होती है, बताने की आवश्यकता नहीं, घास ना लें कि आप कोई भी घास ले लें, दुर्वा। और उस दुर्वा को, अब दुर्वा हो कितनी बड़ी, ऊपर की 5-7 पंखुड़ियाँ, नीचे की जड़ की नहीं, जो सूखी हुई हो, जो हरी भरी हो, 10-12 कोपले तक आप ले सकते हैं। उसके साथ उनको इकट्ठा कर लीजिए, जल से धुल लीजिए। अब कुछ लोग लोटे पे ऐसे धुल लेंगे, कुछ लोग बाल्टी में डाल के धुल लेंगे। नहीं, अगर दुर्वा की पंखुड़ियाँ ऐसे ऊपर की ओर हैं, समझिएगा, ऐसी है दुर्वा, तो जल कहाँ से डालना है? यहां से। ऐसे दुर्वा को धुलें, पहले तो धुल लें ऐसे करके, हिला करके, लेकिन फिर ऐसे दुर्वा को धुलें, या यूं समझिए बहते हुए जल में धुलें। अब ऊपर से नल आपने खोल दिया, ऐसे उल्टा कर दिया, उसका मुख नीचे कर दिया, आपकी दुर्वा धुल गई। इस दुर्वा को किसी तांबे या पीतल के बर्तन में डाल दीजिए, कम से कम आधा घंटा। उसमें जल भी डालना है, केवल दुर्वा नहीं डालनी है। आपने तो आप प्रश्न कर सकते हैं, आधे घंटे तक दुर्वा पड़ी रहे। उसके बाद उस दुर्वा जल को छन्नी से छान लें, उसको पी जाए। अब आधे घंटे कैसे क्या करना है? अब आधे घंटे आपके पास समय नहीं है, तो ऐसी स्थिति में रात में, शाम को आप धुल लें, और रात में दुर्वा किसी बर्तन पर डाल करके उसको ढक दें, ताकि दुर्वा नीचे पड़ी रहे। ऐसा ना हो कि दुर्वा ऊपर आ जाए पानी में, तो उसका असर नहीं आएगा। कुछ ऐसा करें कि दुर्वा नीचे तक दबी रहे। और सुबह उठ करके सबसे पहले पानी पिए दुर्वा का। दुर्वा का जल आपकी छोटी छोटी अंतड़ियों में जाएगा, वहाँ के रोगों को दूर कर देगा। डॉक्टर कहता है कि मॉर्निंग पे आप नंगे पैर दुर्वा पे टहलें, आंखें ठीक हो जाएंगी। ये तो वो सब देख दाग के, इधर उधर से वैदिक देख करके लोग बताते हैं, उनका भी बहुत सम्मान है, बहुत स्वागत है, लेकिन ये वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अगर उदर रोग लंबे समय से ठीक नहीं हो रहा, तो आपका उदर रोग ऐसे ठीक हो सकता है। साथ में अगर गुरु की दृष्टि है कुंडली पे, तो उदर रोग आपको होगा ही नहीं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं। आपको कुंडली दिखानी है, हस्तरेखा दिखानी है, आप हमसे निश्चित बात करें। हाथ पे बात करते हैं। हाथ पे इस स्थान पर, ये जो मध्य का स्थान है, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और लाइफ लाइन, उम्र रेखा, इसके जो मध्य का स्थान है, यहाँ पर बहुत सारे कट्टम जीरो हैं। देखिए, देखिए यहाँ भाग रेखा भी निकलती है, तमाम निकलती है। अगर बहुत सारा कट्टम जीरो बना हुआ है, डॉट बने हुए हैं, क्रॉस तो होगा ही, निश्चित होगा, लेकिन कई क्रॉस बने हैं, तमाम चीज़ें हैं, ऐसे लाइनिंग जा रही है ऐसे, तो ये उदर का हिस्सा है, व्यक्ति के उदर को खराब करता है। तो इस प्रकार आप अपनी हथेली पर भी देख सकते हैं, जन्म कुंडली पर भी देख सकते हैं। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सबको राम राम, नमस्कार।